नमस्कार, मेरा नाम है देवेंद्र और ये प्रयागराज की संगम की भूमि है, जहाँ पर हम पुरोहित से बात करेंगे, पंडित जी उनसे बात करेंगे किस तरह से लोग आते हैं अपने पूर्वजों का पिंडदान करने के लिए। और ये बहुत बड़ी एक परंपरा है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। तो इसमें पंडित जी बताएंगे किस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी वो किसी एक परिवार की या किसी एक समाज की वो परंपरा को कैसे संरक्षित करते हैं और कैसे उनका जो है पिंडदान जो होता है उसकी परंपरा का उनके परिवार से पालन करवाते हैं, उसका पूरा रिकॉर्ड रखते हैं। तो ये बहुत बड़ी चर्चा है, एक बड़ी खास चर्चा है। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम का पंडा हूँ। अरे जय हो। मैं ना जी जिस समय भगवान राम को 14 वर्ष वनवास हुआ, सिंहबेरपुर गंगा नदी पार करके चित्रकूट गए, चित्रकूट से आगे गए, सीताहरण हुआ, राम रावण का युद्ध हुआ। यहाँ सीता जनक नंदिनी सीता मैया ने कहा कि हम राजी खुशी लौटेंगे तो त्रिवेणी पूजन करेंगे। जी। सीताहरण हुआ, राम रावण का युद्ध हुआ, फिर भगवान यहाँ आए। हमारे यहाँ दशहरा होता है। जी जी। रामलीला, कटरा रामलीला कमेटी, पजावा रामलीला कमेटी, दारागंज रामलीला कमेटी, ये सब भगवान जो रामलीला करते हैं। रावण के वध होने के बाद जब ये लोग वापस आते तो पहले जो है प्रयागराज में आते हैं। उसी समय आदिकाल में भगवान आए थे यहाँ पर पुष्पक विमान के द्वारा। जी जी। यहाँ कोई ब्राह्मण लोग नहीं थे जी। जो ब्राह्मण थे सब हट गए। आज इनके ऊपर दोष लगा, ब्रह्म दोष लगा। एक ब्राह्मण को जो है मार्कंडेय का पूजा नहीं कराएंगे। कुछ ब्राह्मण थे यहाँ पर, 3 घर थे, 2 घर वो हट गए। फिर हनुमान जी जो है भगवान राम जी ने कहा कि आप जाइए अयोध्या और वशिष्ठ जी से कहिए कि यहाँ कोई पुरोहित दे जो हमारा पूजा करा सके और ताकि हम अयोध्या वापस आए। और भरत जी से कह दीजिएगा कि हम प्रयाग आ चुके हैं, अब प्रयाग पूजा करके आ रहे हैं। ऐसा समय विलम्ब हो जाने से हो सकता है कि सेवा समाप्त न कर दे भरत जी। भगवान को ये मालूम था कि 14 वर्ष से 1 दिन ज्यादा हुआ। तो हम अपनी जीवन लीला बिल्कुल भरत जी ने कहा समाप्त कर देंगे। बिल्कुल। और ये तीर्थ ऐसा तीर्थ है, अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों चीज देती है ये प्रयागराज। जिस समय पूरा संसार जलामग्न था, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आए। यहाँ एक वृक्ष निकला था जिसका नाम है अक्षयवट। अक्षयवट बहुत प्रसिद्ध वृक्ष है। बट विश्वास अचल निज धर्मा और तीर्थ राज प्रयाग सुकर्मा। उसी के पत्ते पर आकर ब्रह्मा विष्णु महेश बैठे, आपस में बात करने लगे कि हमको कौन जाने का ऐसा किया जाए, सृष्टि किया जाए। तो सृष्टि करने के लिए सृष्टि करता हुए ब्रह्मा जी, पालन करता हुए विष्णु जी और संहार करता हुए शिव जी। और तब ब्रह्मा जी से कहा कि आप जाइए, नीचे वृक्ष निकला तो माटी है, माटी ले आइए, हम बासुकी नाग और शेष नाग को बुलाते हैं, उसी पर रख करके सृष्टि किया जाए। सृष्टि का रचना जी। तब वहाँ जो है जब ब्रह्मा जी नीचे गए तो वहाँ आदि शक्ति जगदम्बा निकुंबला देवी, रावण की कुल देवी पलना झूल रही थी। उनके सखी लोग झुला रहे थे। कहा ए तुम कौन हो? सृष्टि करता ब्रह्मा, क्या करने के लिए आए हो? भाई हम लोग जलान खाने में सब बैठे खेल कूद रहे हैं, आप यहाँ क्या करने के लिए? कहे माटी लेने, हमसे शादी करो। कहे नहीं, मां जाओ, तुम भस्म हो जाओ। वो भस्म हो गए। ब्रह्मा जी गल के दम राख बन गए, ढेर बन गया उनका हड्डी का। कुछ दिन बीता तो विष्णु जी उसी जगह पर पहुंचे दूसरे रास्ते से। तुम कौन हो? कहा पालन करता विष्णु। क्या करने के लिए आए? माटी लेने, हमसे शादी करो। नहीं करेंगे, जाओ तुम भी भस्म हो जाओ। वो भी भस्म हो गए। फिर कुछ दिन बीता, कहा न ब्रह्मा आए न विष्णु आए, तो आज चले हम देखते हैं। तीसरे रास्ते से भगवान शिव महादेव पहुंच गए वहां पे। तुम कौन हो? संहार करता शिव। क्या करने को? माटी लेने की, हमसे शादी करोगे? महादेव ने कहा कि 2 लोग आए थे, वो कहाँ है? कहा कि एक का ढेरी वो लगा हुआ, एक का ढेरी ये लगा।
ओ महादेव घबराने की, अरे बाप रे बाप ये पावर। कहा कि एक शर्त पे शादी करेंगे कि आप की जो भी पावर ऊर्जा है सब हमको दे दीजिए। अच्छा। कहा ठीक है। हाँ। शिव और आदिशक्ति की जो शादी हुई, हाँ। उसी समय वो उन्होंने अपना पूरी शक्ति जब दिया उनको, उनका तीसरा नेत्र हुआ, नेत्रधारी। इसको उनको ये क्षमता है जिधर खोल ले पूरे संसार भस्म करता महादेव। का शादी हुआ, कहा हे देवी इनको जीवित कीजिए। कहा हमारे पास बचा क्या है। आजकल के समय में लड़के जो है टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, बड़े होते थोड़ा सियान होते हैं उछलने लगते हैं, और लड़कियां घर के अंदर बैठी रहती, माता पिता जहाँ ले जाकर बांध देते हैं वहां जाकर बन जाती। बिल्कुल। लड़के से ज्यादा पावर जो है लड़की पे है। लड़की पे, मगर वो आदिकाल से जो है चला आ रहा है। सृष्टि किया, ये पूरे ब्रह्मांड का जो है ये गर्व है, यहीं से, हाँ यहीं से सृष्टि हुआ और यहीं से विनष्ट होगा। सृष्टि का रचना यहाँ से हुआ। जी जी। जीव जंतु, यहाँ 12 माधव हैं। हाँ हाँ हाँ। एक माधव नहीं, 12 माधव। शंख माधव, चक्र माधव, गदा माधव, बिंद माधव, मनोहर माधव, शंकर हर माधव, आदि माधव, अनंत माधव, बटबुल माधव, वेणी माधव, सर्वज्ञ। समझ गए ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल जो पहले वाले माधव थे, पैर का अंगूठा चूसते हुए सृष्टि करते हुए, हाँ नदी में सृष्टि कर रहे। एक अंश में पूरा संसार, जल, और 3 अंश में जल, सागर, समुन्दर, गंगा सागर कहिए, समुन्दर कहिए, नदी तालाब ये कहिए, ये सब बसा दिया। 3 अंश में ये है, और एक अंश में पृथ्वी जिसमें मानव, जीव जंतु, हाँ पशु पक्षी सब उत्पन्न हुए। तब ये सृष्टि का रचना हुआ। उसके बाद ब्रह्मा जी ने यहाँ प्रथम यज्ञ भी किया। बिल्कुल सही। विष्णु महायज्ञ, ये बिल्कुल सही। इसका प्रमाण हमारा जो है दालागंज में स्थित दशाश्वेत मंदिर है, पुराणों में वर्णित है। पुराणों में वर्णित है। वहाँ ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापना किया हुआ शिव जी का मंदिर बना। और ब्रह्मा जी के स्थापना किया हुआ आदि गणेश का वहाँ मंदिर बड़ी बैठी है। ये आम आदमी नहीं उसको बैठा है, उसको साक्षात ब्रह्मा जी ने बैठाया है। यज्ञ, इसको जोड़ के प्रयाग बना। जी जी। ये पूर्ण है। जी जी। अन्न क्षेत्रे कृतम, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखा है, अन्न क्षेत्रे कृतम पापम अपूर्ण क्षेत्रे विनश्यति, अपूर्ण क्षेत्रे कृतम पापम वज्जले बहुवसी। सब जगह का पाप दोष त्याग में नष्ट होता है। अब पाप दोष पूरे संसार में दौड़ते रहिए, कहीं नष्ट होने वाला नहीं। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। प्रयागराज में वो पावन है, वो पावन है, और वो एक वेग है, और एक ऊर्जा है। यहाँ की भूमि में वो पवित्रता है। सही बात है। तो ब्रह्मा जी स्थापना की ये भूमि में यहाँ देवता आने के लिए तरसते हैं। शेम राज्य प्रधानाम प्रतिवचम कारम कुदानता एन ब्रह्मांड मध्यसा जयति सुतराम तीर्थ राजा प्रयागा। तीर्थों का राजा प्रयागराज में देवता आने के लिए तरसते हैं। जितना भी तीर्थ है ये सब का मुख है, कंठ है। तीर्थावली यश कंठ भागे, दानावली बल्लदि पाद मूले, व्रतावली दक्षिण पाद मूले, सतीर्थ राजो जयति। जय हो। अद्भुत अद्भुत। मुझे ना बिल्कुल सही। भगवान विष्णु का मुख है। हाँ जितना भी तीर्थ स्थान है, यहाँ 4 धाम है। ये राज है, राजा। बिल्कुल सही बात। ये हाँ सतयुग का धाम है, बद्री केदार गंगोत्री जमुनोत्री, द्वापर का द्वारका, त्रेता का रामनाथ, और कलयुग का जगन्नाथ। ये सब यहाँ आकर विराजमान है। 6 बट के नीचे, 6 बट पे यहाँ का दास है, यहाँ की व्यवस्था करते हैं। बोला गया है मंत्र में, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी द्वारा बटे चेव सब दैते मोक्ष दायका। मोक्ष देने वाली है। अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों चीज यहाँ देने वाले बैठे हुए हैं। देवादिदेव। सही बात। महादेव। बिल्कुल सही बात। अरे उन्हीं के तो अवतार यहाँ पे भी हैं।
पवन पुत्र जी लेटे हुए हैं। भगवान जब आए जी। तो भगवान जब गंगा पूजा करने के लिए गए, हाँ हाँ, अपने पितरों के लिए पिंड श्राद्ध करने, उनको जानकारी हो गया हमारे पिताजी नहीं है, पिंड श्राद्ध करने के लिए गए तो उनको समय लगा। हनुमान जी विश्राम करने लगे। अब विश्राम करते थे, फिर जब वहाँ कार्यक्रम हुआ तो ये लोग पुष्पक विमान पर बैठ करके अयोध्या गए। तो हमारे पूर्वज यहाँ आकर उनको कराए, और आज भी हम दशहरा में के जो भगवान आते हैं उनका पूजा कराते हैं, उनका दान लेते हैं। हमारा बहुत बड़ा परिवार है, सभी जितने भी मिश्र बंधु हैं जिनका सोने का नारियल चिन्ह है, भगवान का दिया हुआ नारियल भेंट, उसमें भाई राजा थे और स्वर्ण का पात्र उसमें लगाकर दान किया, वही मेरा सिंबल है। भगवान राम से कहा गया कि हम तो दान ले लिया, अब तो यहाँ का अधिकारी होगा, हम कहाँ जाएंगे अब। भगवान राम ने कहा कि आपको चलने की जरूरत है, आपको यहीं रहिएगा। हाँ, अवधि क्षेत्र के जितने लोग भी आएंगे सब आपके पास आएंगे, आपका यहीं से पालन पोषण होगा। हमारे यहाँ सुल्तानपुर, रायबरेली, सिंगरामऊ, प्रतापगढ़, आजमगढ़, हाँ, ये जितने भी अवधि क्षेत्र लगते थे, पूरा पूर्वांचल जो है सब मिश्र लोग पास आते थे। इसमें प्रतापगढ़ शंकर लाल मिश्र हैं, हाँ, वो देखते हैं। और जो है एक हाथी वाले पंडा, वो उनको गोद पे गए, वो देखते हैं प्रतापगढ़ को। नन्हे पंडे मिश्र हैं, वो तिरंगा झंडा लगाए हुए हैं, नारियल की टांग में है। वो जौनपुर और जो है गोरखपुर, ये सब देखते हैं। हमारे यहाँ सिंगरामऊ और सुल्तानपुर, रायबरेली के लोग आते थे। अब ये सब कार्य हमारा छुपता गया, होते गए, हम लोग बंगाल, असम और झारखंड के राज्य पंडा बन गए। मगर वो भी जो राजा रजवाड़े हैं आज भी आते हैं हमारे यहाँ। जो जानता है, जो रखा है नाम, आज भी परंपरा है, मगर वहाँ जाना आना कम है। हम उस भगवान राम का पढ़ना है। बहुत बढ़िया और अद्भुत। यहाँ जो है लोग पिंडदान श्राद्ध करने के लिए आते हैं, अपने पूर्वजों को तारने के लिए, पिंड श्राद्ध देने के लिए आते हैं, पिंड श्राद्ध देते हैं। यहाँ 3 कर्म है, निज कर्म, देव कर्म, पितृमातृ कर्म। निज कर्म का मतलब क्या हुआ? बोला गया है, गौर निताय चैतन्य महाप्रभु ने बगला में बोला है, प्रागे किए माथा मुरीजे जाए रे पापी जुदा। रागे मुंडे काशी ढूंढे गया पिंडे, राग में ढूंढ, काशी में ढूंढ हिलाइए, और गया हम पिंड श्राद्ध किए, और राग में मस्तक बनवाइए। सीता माँ ने वहाँ बालू का पिंड दिया था, इसलिए उसका नाम गया का नाम रखा गया, गया में पिंड श्राद्ध। ओम जन समातुलम पवित्रम पापनाशम आपदार्थम लक्ष्मी व सर्वदा। लोग क्या करो, पितृ कर्म मातृ कर्म संपूर्ण भव, स्वस्ति कल्याण भव। आदित्या वशोद्या विश्व धर्म कामाश भगवान राम का हम लोग पूजन कराए, आज तक पूजन उनका कराते हुए चले आ रहे हैं। उनका दान यहाँ कोई लेने का साथ नहीं है। जिस समय दान दिया जाता है, हाँ, तब ये मत्था इसे पकड़ लेता है, जो कि अपना दोष नष्ट करने के लिए चैत्र बंधु रामेश्वरम में 22 कुआ का स्थापना किया। उस कुआ का कूप का पानी नहा करके महादेव का पूजन करके, रामेश्वरम का पूजन करके तब यहाँ आए प्रयाग में। मगर दोष कहीं कम होता है? दोष कम नहीं है, दोष दोष ही होता है। घूमते रहिए, सिर्फ प्रयाग ही राज का क्षमता है कि सब नष्ट कर देते हैं। अब ये नहीं है, बोला गया गणान्न भोजन, मिष्ठान भोजन, पकवान भोजन, पर स्त्री गमन, विधवा गमन, दासी गमन, ब्राह्मण स्पर्शा, शुद्ध, ये सब दोष का कारण है। हाँ, इस शरीर द्वारा कायिक, वाचिक, मानसिक, सांसर्गिक सब दोष पाप यही नष्ट होता है। बड़े बड़े सेठ साहूकार खूब 99 के 100 बनाते हैं, और जब जो है प्रयागराज में जब उनके ऊपर जब चढ़ा, वो सवार हुआ, तो आते हैं बाबा लोग पास, बाबा को दिए थैली, बाबा भंडारा कर दो। भंडारा यहाँ चलता है, अन्न क्षेत्र है ये।
रागे नील स्वामी किंचित नानन प्रसन्न भव माधवा। नील स्वामी कौन है? नील माधव कौन है? जगन्नाथपुरी में बैठे हुए हैं जी। उनका नाम कालिया है, नील माधव। जी। नील जमुते संकासम पीत कौशे वासम रागे नील स्वामी श्री वेली माधव ते नमः। वेली माधव के दर्शन कर लिए साक्षात जगन्नाथ का दर्शन हो गया आपका। बिल्कुल 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 अद्भुत है, अद्भुत है अपना प्रयागराज। इस प्रयागराज में समझ लीजिए बोला गया है त्रिवेणीयम माधवम। त्रिवेणी मतलब गंगा जमुना सरस्वती, माधवम मतलब ये आदिकाल से, इसको कोई बनाया नहीं है। तो ये हुआ, यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम पिंडदान कर गए। हम लोगों के पास जो तीर्थ यात्री आते हैं उनका यहाँ पिंडदान, अस्थि संस्कार और सब किया जाता है। जो दान लेते हम लोगों के पास वही खाता है, उसमें लिखा जाता है उनके वंशों का। हम लोगों के पास 10 पीढ़ी का निकल डकल मांगोगे, 5 पीढ़ी का निकल मांगोगे तो निकल आएगा। घर का आदमी नहीं बता पाएगा मेरे 5वां पीढ़ी 7वां पीढ़ी कौन था, मगर पंडा बता देगा आपका 7वां पीढ़ी में कौन था। इनके पास रिकल्ड होता है। अगर रिकल्ड बना कर रखे हैं तो भी हम लोगों के पास तांबे का पात्र भगवान राम का लेख था, वो भी इधर उधर नष्ट, घर द्वार मकान गिरा कहा। सही सही। अरे 10 पीढ़ी मतलब तो ये सब कम से कम 300 350 400 साल 5 पीढ़ी के नाम नहीं। हम लोग मुगलिया ब्राह्मण है। मुगल सम्राट आया, अकबर आया, कहा कि काम कराइए जो धारावाहिक पूजा कराइए, नहीं कराएंगे तुम मुसलमान हो। तो मुसलमान हो तो यहाँ से निकलो। हम लोगों को भगा दिया। फिर राजा जो है दीमा हम लोगों को जो है यहाँ दिया जगह उस पाला रहल में। फिर उनका जो शिव सलार हाँ बीरबल तो जब सुना, वो जब आए तो कहा ये महाराज क्या किए, आपका विनष्ट होने का दिन आ गया है, तुरंत जाइए दबे पाँव उनको गोड़ गिर करके किसी तरीके से पुनः स्थापित कीजिए। फिर हम लोगों को विनती करके यहाँ ले आए। और आज के शासन ये आया है, मुगल शासन के समय हम लोग पंडा थे यहाँ पर, आदिकाल रहा है। अब कांग्रेस शासन में आज ये शासन आ गई, बीजेपी शासन आ गई है। जब मन में आया तब यहाँ से उठा कर वहाँ से उठा कर वहाँ, किसी को जहाँ यहाँ इतना परेशानी पंडा लोगों का है कि क्या बताए, रहना मुश्किल। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। काम कोई और गलत करता है उसका दंड भुगता है पंडा। पंडा घाट पे जाओगे तो आपको बाल बनवाना पड़ेगा, इतना रुपया भाड़ा लगेगा, उसमें पंडित जी बन जाते हैं। इतना रुपया लाओ किराया लगेगा जाने आने का। गवर्नमेंट ने निर्धारित किया 40 रुपया, 50 रुपया, 60 रुपया, 500 रुपया बता देंगे जाना, 500 आना। अब एक पब्लिक घाट वाला बन जाता है कि 300 रुपया में आना जाना कर ले और ले जाते। पंडा का नाम बदनामी करते, पंडा के ही खाते हैं, पंडा ही का बुराई करते हैं। उसका कारण है कि हमारे जात समाज में यूनिट नहीं। बिल्कुल सही बात है, एकता नहीं, एकता ना होने के कारण जिसका फायदा जो है प्रशासन, यहाँ के मेला प्रशासन उठाती है। प्रयाग का अधिपति देव कौन है? ब्राह्मण पंडा लेने वाला, साधु नहीं। जी जी जी। हम साधु तो खुद ही 100 है। मरे हुए आदमी को जो है अब वो सज्जा दान ले रहा है। हाँ, मरे हुए लोगों का जो है वो जो है जब साधु बनते हैं उनका पहले ही उनका जो है मरे हुए संस्कार बना दिया जाता है। आज से तुमको गृहस्थ से कोई मतलब नहीं, तुमको जंगल बाहर लाना है, बाहर व्यवस्था सब है, रिश्तेदारी नातेदारी कुटुंब परिवार को नहीं रखना है। अब आज साधु जो है स्वाधु हो गए, उनके पास बहुत माया अपार है। वो पंडित जी बन गए हैं, अपने यहाँ सज्जा दान करा रहे। साधुओं को नंबर 1 का व्यवस्था। और कुंभ मेला हो जाए तो कुंभ मेला हो जाए, उनके कैंप का अगर 30 तरीके तलाशी देखिए उसके यहाँ क्या क्या नहीं मिलता। बिल्कुल सही बात, हर चीज मिलेगा। और पंडा के कैंप में अंदर जाकर तलाशी लीजिए, देखिए क्या मिलता है। सही मायने में तो ये हाँ, पंडा को जो पंडा लोग आगे रहते, साधु लोग पीछे रहते। जिस समय साधु निकलते थे लोग हाथ जोड़ते, अब साधु के आगे पंडा एकदम एक कोस गढ़ई तालाब में बसा दिए, कोई कल्पवासी देखे ही नहीं पा रहा है। तो लोग क्या करें, कल्पवासी छोड़ जो है जिसके पास पैसा है, अगर साधु के यहाँ लोग गए VIP बन गए हैं। ये फलाना टेंट है, ये ठमकाना टेंट है, ये सब क्या है? यहाँ तपस्या करने की जगह है।
सही बात, हाँ सही बात है। न यत्र योगा चरण प्रतिष्ठा न यज्ञ अगस्ती विशिष्ट दीक्षा न तारक ज्ञान गुणों पेक्षाम सतीर्थराजो पे यहाँ जय पग चलिए तय यज्ञ का फल बताया गया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अज्ञाप यज्ञ प्रोष यज्ञ सप्ताह सिद्धा शुक्ताल विज्ञा विद्या पयंता सतमी काले सतीर्थराजो जयते गया। विद्या का देख अध्ययन केंद्र था हमारे यहाँ ऋषि भारद्वाज। जी बिल्कुल। 10,000 विद्यार्थियों को खाना पीना रहने का कपड़े का व्यवस्था। मुगल शासन आई खत्म किया, कांग्रेस शासन आई गुरुकुल खत्म करके विश्वविद्यालय किया। और आज विश्वविद्यालय के इलाहाबाद का विश्वविद्यालय का नाम था, आज विश्वविद्यालय क्या नाम। सही बात है। हमारे यहाँ हमारे ऊपर सब कुछ लग गया। हमारे यहाँ मंदिरों से गुरुद्वारे से हर जगह से गवर्नमेंट लेती है, चढ़ावा ले लेती है, और मुसलमान से लेने नहीं जाते। उनको उनका वक्त बोल्ड है, हमारा भी वक्त बोल्ड बनना चाहिए, सनातनी वक्त बोल्ड बनना चाहिए। उनको प्रोत्साहन किया, अकबर बीरबल और हुमायूं का कहानी पढ़ाया गया। जो यहाँ तार चोरी जो हिंदुओं को पतन किया उनके नाम से रोल व्यवस्था, ये तो मोदी सरकार है कि ये इलाहाबाद अल्लाह ने आबाद किया। मोदी सरकार आए तो प्रयागराज इसको रखा। मोदी सरकार में एक ये है तो कुछ हिंदू के लिए कर रही है, धर्म के लिए, मगर कहिए ब्राह्मण के लिए कर रही, ब्राह्मण के लिए नहीं कर रही है। समझ है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मोदी सरकार बहुत कार्य किया, ऐसी बात नहीं। मोदी इतना रोड व्यवस्था, इतना बड़ा कुंभ मेला हमारे यहाँ हुआ। हाँ, इतना बड़ा कुंभ मेला हुआ, इतना 65 करोड़ बता रहे हैं, गवर्नमेंट बताती है आंकड़ा में। 65 नहीं तो 40 तो मान ही लीजिए। 40 करोड़ जनसंख्या यहाँ कर नहा कर खा पी कर चली गई। कोई हुआ हमारे यहाँ जो है होना चाहिए मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जैसा, मगर वो भी क्या करें, वो भी बंधे हुए हैं। हाँ, उनको जो पहाड़ा बताया गया वही पहाड़े चले, क्या करें भैया। ये नाना प्रकार का बात। हमारे यहाँ तपोभूमि का बहुत बड़ा महत्व बोला गया। सीता सीते ये तरंग चावरे लद्दो विभाते मुनि महान कन्न के और नीलाम पत्रम बटे वो साक्षात सतीर्थराजो जयति। सीता से मतलब गंगा जमुना सरस्वती, जहाँ 3 नदी का मिलन है उसी को बोलते त्रिवेणी संगम। ये तो तरंग चावरे, चावल मतलब जो भगवान विष्णु के सामने चावल चलाया जाता है। यहाँ गंगा जमुना के जो लहर आपस में टकराती है वो उनका चावल है। ये तिरंग चावरे नदी 2 ही दिखाई देंगे, गंगा जमुना। सरस्वती अंतर्वान अधिष्ट हो गई। क्यों अधिष्ट हुई? भगवान राम ने सरस्वती को देखा, भरत जी नहीं देख पाए। क्यों नहीं देखे? कि मंत्रा दासी के जिब्या पे सरस्वती विराजमान होकर के मर्यादा पुरुषोत्तम राम को 14 वर्ष का वनवास दिया गया। अब भरत के राज गद्दी, तो ऐसा न हो भरत जी को जानकारी हो जाए कहीं हमको श्रापित न कर। अधिष्ट हो गई सरस्वती, सिर्फ 2 ही नदी दिखाई देती, गंगा जमुना। ये तरंग चावरे नद्दो विवाते मुनि ध्वान। राजा सागर के 60,000 पुत्र गंगा सागर में कपिल मुनि के आश्रम में भस्म हो गए, वो प्रेत बन गए। कहा कि इनको उद्धार करने के लिए जब गंगा आएंगी, गंगा का जल पड़ेगा तभी उद्धार होगा। अब गंगा आवे तो कैसे स्वर्ग से? अब गंगा का बहुत तपस्या भगीरथी ने किया, तब किसी तरीके गंगा जो है प्रसन्न हो करके आने के लिए तैयार हुई। गंगा ने कहा कि हम आएंगे तो पृथ्वी ही नष्ट हो जाएगी। कहा तब? कहा कि सिर्फ एक ही आदमी संभाल सकता है, देवाधिदेव महादेव। क्योंकि महादेव से कहा गया था, गंगा ने कहा कि महादेव से कि हमसे शादी कर लिए। कहा कि आपके लिए जगह नहीं, ये सती का जगह है, शक्ति का जगह है, आदिशक्ति जगदम्बा माँ पार्वती का जगह है। तो उनका जब वो अवतार होगा तब उनको यहाँ बैठाया जाएगा। आप उनकी बहन है, आपका तो दर्जा बहुत ऊंचा है। समय आने पे आपको जगह दिया जाएगा। अभी कहा जाए, कहा जाओ ब्रह्मा कमंडल। विष्णु के चरण से निकला, अब ब्रह्मा कमंडल में जाकर वही तो मन चंगा तो कठोर में गंगा, यही कहा गया है। जब गंगा को प्रसन्न किया, गंगा का वाहन किया गया। गंगा जब महादेव का तपस्या किया, फिर महादेव आए, गंगा का आवाज आती। गंगा जब आई तो अपने जटा में से बांध करके अंतर ध्यान हो गए। फिर परेशान, फिर गंगा के लिए जो है तपस्या किया भगीरथी ने।
महादेव का, तो महादेव का है। अब क्या हुआ, कहा महाराज हमने पूर्वजों को तारने के लिए गंगा आपको रोकने के लिए कहा, आप तो गंगा ही पूरा गायब कर दी। तब उन्होंने अपना जटा खोला, हाँ, गौमुख से गंगा निकली है, हरिद्वार, ऋषिकेश, लक्ष्मण झूला, कानपुर होते हुए जब प्रयाग नगरी, जब उत्तर प्रदेश में जाह्नवी ऋषि का आश्रम पड़ा, तो कहा हे देवी आप रुकिए थोड़ा ऋषि जी से मिल ले। ऋषि जी से मिलने के लिए गए तो उसी समय जो है गंगा को और उनका आश्रम जब ध्वस्त करने लगे तो उनको क्रोध में आया, पूरा गंगा को पी लिए। फिर गंगा को कहा कि ये महाराज क्या किया, हम कहा कि ये तो हमारे देश के राजा हैं, हाँ, ये हमसे मिलने के लिए आशीर्वाद लेने के लिए, इनका तो कोई दोष नहीं है, दोष तो गंगा का है। हम मुख से निकालेंगे जूठी हो जाएंगे, मन मूत्र से निकालेंगे तो मैली हो जाएंगे, अपना जंगा पड़ा, इनका नाम जाह्नवी पड़ा। अद्भुत। फिर प्रयागराज में आए तो गंगा में जब समाहित होना चाहे, जमुना ने कहा आपको अंदर जाने का एंट्री नहीं है, ये मेरा क्षेत्र, भागो यहाँ से, हम आपके घर जाएंगे तो आप हमको घुसने देंगे, नहीं जानते पहचानते। सरस्वती निदान कहा, देखिए हम तीनों बहन हैं और तीनों स्वर्ग से आए, ब्रह्मा पुत्री ब्रह्मा अर्धांगिनी सरस्वती, और सूर्य पुत्री यम की बहन सती, और शनि देव की बहन जमुना साध्या कालिंदी, और सूर्य ब्रह्मा विष्णु का चरण से निकल के ब्रह्मा कमंडल गई, और महादेव का सर पर के होकर गंगा आ रही हैं, इनको जगह देने दीजिए। ये बहुत तपस्या करके लाए, अपने पूर्वजों को तारने के लिए। जल रहेगा जमुना का, नाम रहेगा गंगा का, कलर रहेगा जमुना का, फल रहेगा गंगा का। जमुना ने कहा कि जल तो मेरा ही रहेगा। जमुना गंगा का हल्का भाग गया गंगा सागर, जमुना ही का जल है, इसीलिए बोलते हैं सागर संगम। बहुत तरह नाना प्रकार का नदी मिलते हुए तो जाकर समुद्र में समाई। उनके पूर्वजों को जब शांत किया वह, और तब गंगा जमुना पूजन तुम्हारा क्या होगा, कहा जहाँ दो नदी का मिलन है उसे संगम बोला जाए। हम यही लुप्त हो जाते हैं। गंगा जमुना जमरोल मध्य यत्र गुप्ता सीता सीते यत्रंग चावरे, न दो विभाते, नदी दो ही है। मुनि भान साधु स्वरूप हो गए भगीरथी, मुनि भान गए। नीलाम पतम, नीलाकार उनका छत्र छाया बना, जो भगवान के ऊपर छत्र छाया होता है वो आकाश उनका छत्र छाया अच्छा पर उसके साक्षी है। बट वो साक्षात सतीर्थ राजो जयते। अद्भुत। एक बार भीड़ चली, जैसे कुंभ मेला में देखे, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं रामचरितमानस में कि माघ मकर रवि गद सब कोई, तीरथ पति आवे सब कोई, और देव धनुष किन्नर धीरा, और मनोह स्वरूप धरो शरीरा। मनुष्य के रूप में घूमते हैं जिसको हम नहीं पहचान पा रहे हैं, नहीं पहचान पाएंगे। हाँ, तो महादेव ने कहा जा रहे हैं गंगा नहाने। कहा बौराहा बाबा कहा जा रहे, जिसके जटा से जो है गंगा निकलती हैं वो गंगा नहाने जाएगा। कहा कि वहां लाखों लोग राजदेव पूर्ण एक आदमी को मिलता है। माता जी ने कहा हम देखना चाहते, कह चलो। प्रयाग में आए, किले के पास में बैठ गए कोड़ी का रूप लेकर, और माता आदि शक्ति अपने स्वरूप में थी, और विलाप करने लगी, रोदन करने लगी। कहा कि हमारे पति देव को गंगा स्नान करा दो, उनका रोग ठीक हो जाए। सुबह से लेकर शाम हो गया, कोई ले जाने वाला नहीं, और कमेंट करके थूक के चले जाए, और कुछ लोग कमेंट भी कस दिए, छोड़ो घोड़ी को, चलो तो वो रानी बना कर रखें घर के अंदर। शाम को 4 बजा, जब एक आदमी जो है अपना दुकान खोल खाल के अपने बच्चे को बैठाया, साइकिल उठाया, जब आया प्रयाग का नगरी में तो देखा भीड़ लगा। आप अपने यहाँ रामायण कीर्तन कीजिए, खूब बढ़िया काल बनवाइए, और सगर बांट दीजिए, मोहल्ला में बांट दीजिए, रिश्तेदार देखिए आपके यहाँ कितनी भीड़ आती है। कोई नहीं आएगा, जो आएगा तो आपको परेशान करेगा, कितना बड़ा पाल बैठा है, आज हमको फला जगह जाना था, मगर चलिए ये जरूरी है, वो बाद में देख लेंगे। ये एहसान जता देगा। और वही नाचने वाले को बुला दीजिए, एक नचनिया गनिया गौनिया को बुला दीजिए, तो बगैर बुलाए आपके यहाँ सत्संग सुस्सा घुस जाएंगे लोग। रामचंद्र जी उसे भी कह दिया कि छक्का लोगों को, जाओ तुम्हारा दिन आएगा एक दिन। रामचंद्र जी कह गए सिया के ऐसा कलयुग आया, लड़ुआ बड़ुआ राज करेंगे, मोती खाएगा। तो जब बढ़िया तैयार हुआ ले जाने के लिए, ले जाकर नहलाया,
उनका कुछ ठीक हुआ, जो हिलना झुलना था, चूना बहाना था, वो कम हुआ। तो माता जी फिर उससे परीक्षा लेने के लिए कहती हैं, जो आपने वहां से यहाँ तक बाबा को स्नान कराया है वो पूर्ण, और जो आपने गंगा स्नान किया वो पूर्ण, ये पूर्ण इनको दे दीजिए। तो उनका तो बनिया ने कहा, हमारे घर का ही जो है नदी है, हम जब चाहे कभी एकादशी है, पूर्णमासी है, हाँ हम नहा लेंगे। कहा है गंगा मैया, जो अभी हमने पूर्ण किया थोड़ा बहुत, ये बाबा को लगे। बाबा प्रसन्न होकर खड़े हो गए। बोलो बच्चा क्या? कहा सब कुछ है। तो उसी समय महादेव ने कहा, पार्वती देखो ये आज का पूर्ण का अधिकारी है। अभी ना आकर उसी जगह बैठ गए बाबा, धूल गर्दा खा रहे हैं, वहीं बैठे तपस्या कर रहे हैं, समझ रहे ना। और माता जब आया महाशिवरात्रि, तो माता जी कहते हैं उठोगे, वहाँ घंटा लग रहा है, बर्तन मंदिर सफाई हो रही है, वहाँ भक्तों का भीड़ लगी हुई है। तब बाबा को है, तब बाबा यहाँ से उठ करके काशी नगरी पहुंचे, अपने जितने पीठ उनका द्वादश ज्योतिर्लिंग वहाँ पहुंचे अपना दर्शन देने के लिए। तो तरस परस मुन मंजन, यहाँ का धूल गर्दा लग जाने से आदमी तृप्त हो जाता है। गंगा नहाने से कुछ नहीं होता, गंगे तो दर्शन मुक्ति। सही बात है। गंगा का दर्शन कर लिए, गंगा जल छिड़क लिए, आचमन कर लिए, पाँव नहीं रखना चाहिए। हाँ, मगर कहता है मात कुमात नहीं होता, पूत कपूत हो जाता है, मात कुमात नहीं होता। माँ के पैर पे जो है लेट्रिन बाथरूम कर देता है, माता उसको सफा कर देती है, और लड़का 1 मिनट में जो है, माँ है आदि शक्ति, आदि शक्ति। 3 जगह का जल, 3 जगह का व्यवस्था बहुत बढ़िया है। जो हमारे पूर्वजों को तारने वाली भागीरथी, जो अस्थि संस्कार करने के लिए यहाँ आते हैं, अपना फूल देने के लिए आते हैं, हरिद्वार प्रयाग संगम में गंगा सागर, या 1 महीना का मेला होता है गंगा सागर 3 दिन का। इसको सागर संगम बोलते, उसको गंगा सागर। जो 3 दिन का मेला होता है, पुष मास में संक्रांति होता है तो कलकत्ता गंगा सागर का मेला होता है, और माघ मास में संक्रांति होता है प्रयाग में। यहाँ अमृत गिरा है। यत्तावतानाम नमयोन्यंता, यत्तास्तानाम सुखदीप दाता, यत्तास्तानाम अमृत प्रदाता, सतीर्थराजो जयति। ये अमृत देने वाली है। यहाँ अर्थ धर्म काम मोक्ष, जिसको लड़का बच्चा नहीं हो रहा है, विवाह शादी नहीं हो रहा है, काम वासना से परेशान है, गंगा माँ का सेवा किया, वो भी गंगा माँ का आता है, इसका शादी विवाह हो जाए, इसके लड़के बच्चे देते ही है माँ। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, भटके को रास्ता, रोगी की दवा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ माघ मेले में प्रशासन, भारत सरकार, कुछ संस्थाएं अपना जो है यहाँ पिटारी खोल के रखते हैं। अब आजकल तो ऐसे ऐसे संस्था हैं कि जो पुराना एक्सपायर डेट वाला दवाई है, जब 1 महीना 2 महीना का एक्सपायरिंग बचा है, वो दवाई देते हैं यहाँ पास। तो यहाँ भूखे भूले भटके शिविर रहता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। कितनी व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाएं सब खाली पेट नहीं जाता, कोई भूखा नहीं रह सकता इस पूरे। भूखे को भोजन, प्यासों को पानी, भटके को रास्ता, रोगी की दवा, सब कुछ यहाँ पे। अर्थ धर्म काम और मोक्ष, सब मिल। मोक्ष मतलब जिस प्राणी के यहाँ अस्थि विसर्जन हुआ, यावत अस्थि मनुष्य नाम गंगा देश प्रतिष्ठिति, तावकोल के सहस्त्राणी स्वर्ग लोक। अद्भुत अद्भुत है। अब यहाँ देखिए बगल में ये बैठा हुआ है, देख लीजिए जितनी झोपड़पट्टी है, प्रशासन इसके लिए अंधा है। ये वहां रहती थी पुल के पास, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इनकी ये समझ नीचे रहती थी, एकदम आगे तक चले आ रहे। इसके अंदर क्या क्या नहीं होता, हर कार्य ले लीजिए, नशा ले लीजिए, दुष्कर्म ले लीजिए, चोरी चंडाली ले लीजिए, सब कुछ इसमें भरा हुआ। अगर उसको उस पर प्रशासन की निगाह नहीं जाती, मगर पंडा लोगों पर निगाह जाती। पंडा लोग अरे ये दुकान चला रहे हैं, दुकान चला रहा है कोई और, बैठा हुआ है 1 का 4 दाम पे बेच रहा है, और बदनामी पंडा की। हाँ, पंडा में एक कमी है, यहाँ के जो निषाद राज हैं, गुंडा बदमाश, उनके सामने भैया भैया कहते हैं, बैठिए। हाँ, अब यहाँ जाइए, पंडा पूजा कराता है संगम घाट पर, 1 रुपया यात्री दिया, पंडा पाया कितना 20 पैसा पूजा कराने वाला। तो वहाँ पंडा थोड़ा बैठता है, वहाँ घाटिया बैठते हैं,
वहाँ महापात्र बैठते हैं जिसका मुख भी देखना पाप है। वहाँ गिरिपुरी भारती बैठते हैं जो पूजा करा रहे हैं, उस पर प्रशासन नहीं ध्यान दे रही है। तो ये है व्यवस्था यहाँ। इस तपोभूमि का जितना वर्णन किया जाए, जितना वो किया जाए उतना इच्छा है। कुछ इसमें खराब है, उनके साथ मिलकर जो है गांजा पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, हाँ, यही सब खराबी है। एक के पीछे सब। एक तालाब में एक मछली गड़बड़ है तो सब तालाब ही गड़बड़ है। जो दक्षिण भारतीय लोग हैं वो भी सनातन परंपरा से ही अपने हाँ, लोगों जो मानता है सनातन धर्म परंपरा तो यहाँ आएगा। अच्छा, वो आता है। तो यहाँ पे वो पहचानता कैसे आप लोगों को? उनके क्षेत्र का पंडा होते हैं। अच्छा, उनका नाम जो है धीरे धीरे चलता है। अब एक आया, हम आपका नाम लिखे, आप दूसरे को दिए, हमारे भी ये पंडा है, ये निशान है, ये हाँ। तो आज फोन का जमाना हो गया, फोन द्वारा कांटेक्ट हो जाता है। लोकेशन, आप लोकेशन वाला दे दिए, लोकेशन खर्चे से चले आए। अच्छा, जैसे मान लीजिए कोई उड़ीसा का आया आपके पास, कोई महाराष्ट्र का आया आपके पास, कोई दक्षिण भारत का आपके पास आया, तो जब ये लोग आते हैं आपसे मिलते हैं तो क्या इनका भी, इनके परिवार का, इनके पुरखों का रिकॉर्ड रखते हैं आप? सबका रिकॉर्ड रहता है। अच्छा, अगर आप रखवाएंगे तो रखेंगे। तो इसका मतलब है कि जो रिकॉर्ड मांगते हैं, बनवाते हैं, बनाते हैं, वो रखते हैं। अच्छा, जैसे हम लोग झारखंड में रखे हैं, धनबाद, हजारीबाग, रांची, दुमका, गिरिडीह, देवघर, गुमला, पलामू, चित्तौड़गढ़, इसका पूरा इतिहास वही खाता रखा हुआ। उड़ीसा, बंगाल, ये सब रिकॉर्ड नहीं मांग। इनको सुविधा, इनका रजिस्टर में नाम लिख करके रख दिए, रजिस्टर भरता हुआ रखा है। कोई मांगा, डेट समय बताया तो रजिस्टर निकाले, खोले, खोल करके उसको दिखा रखते हैं। सबका रिकॉर्ड लिखना पड़ेगा आपको, हमारे पास लिखना पड़ेगा। हो सकता है कि इसी में कोई आतंकवादी हो। बड़ा जिम्मेदारी का काम है। हाँ, जिम्मेदारी, पूरी पूर्ण जिम्मेदारी। हो सकता है कोई आतंकवादी हो या कोई दुष्कर्मी हो। हाँ, यहाँ बड़े बड़े डकैत लोग आकर पंडा के यहाँ, मलखान सिंह और जौन फलाने सिंह, फूलन देवी, ये सब आकर पूजा करके जाते हैं। अच्छा, और करके क्या, गए। एक कतारे फिल्म स्टार लोग यहाँ पूजा करके जाते चले। अब यहाँ एक दक्षिण भारत का अन्नू राजन करके कोई यहाँ आया हमारे यहाँ, किसी के माध्यम से पूजा हो रहा था, उसको मद्रासी पंडा फोन करके बुलाए। और जब वो मद्रासी पंडा आया, देखा, देखते हुए हमारे लोग आते हैं, क्या बढ़िया चंदन लगा के, बढ़िया कपड़ा वपड़ा पहन के चंदना हुआ आया और काम करना। अब जितना दक्षिण भारतीय लोग थे एकदम घेर लिए पूरा घाट, जैसे भगवान कोई आ रहा है। और जब वो दिया 51,000 रुपया दक्षिणा, तो जो ऑटो वाला लेकर गाड़ी वाला आया था, ऐसा इस बात की इच्छा, भाग यहाँ से, हम कमीशन नहीं देंगे, दलाली नहीं देंगे, जाओ। जिसको कहना हो तो अपने बाप के पास पहुंचा, जो यहाँ के है मल्ला लोग देते हैं ना। कहा कि आप जाति ले गए? क्या नहीं, उनका नाम ले रहा था। रास्ते भर फोन से वार्तालाप चल रही है, तो कहा इसमें हिस्सा कहाँ? हाँ, तुमको चाय पानी के लिए कुछ दे दे, तो ज्यादा कुछ हो तो दे दिए। उसको 200 रुपया 500 रुपया देने का, नहीं लेंगे, बस वो भी 500 बचा रखे अपने। क्यों दे तुमको? सही बात है। अगर वो हमारे मतलब का जाति नहीं होता तो जाता कहाँ? वहां जाता खड़ेगा। उसमें पंडित जी, नाव वाले जो गाड़ी लेकर आए, जितने भी टेम्पो टैक्सी वाले, सब यहाँ कमीशन खाते हैं, नाव के दलाली खाते हैं। तो अल्लाह के दक्षिणा साले अच्छा। मुसलमान तुर्क को जो है गाय का धन जो है शोर को दिया जाता है, मुसलमानों को दिया जाता है। अभी एक दिन अभी इसी जो है बीच में जब गंगा बड़ी थी, वहां लगा दिए और बस वो आया कमीशन मांगने के लिए हमारे पास। उनका कमीशन तो नहीं, कमीशन नहीं कहा, यहाँ सब देते हैं। उनका जो देता होगा, लांगा पूछा आ गया, माई पिलंगा, बाप पिलंगा, जिसके निकले रंग बिरंगा, वही दे सकता, हम नहीं दे सकते। हमारे जमीयत से मैं नहीं पूछा, जो कोई जाती हमारे नाम लेकर आया है, 1 रुपया दे, चाहे 1 लाख दे, 1 करोड़ दे, उसके मालिक हैं। तुम चाय पानी मांगते तो तुमको 150 दे देता। सही। अब अगर कहिए हिस्सा, अधिकार, तो तुम्हारा अधिकार नहीं है, पंडा का अधिकार है। तो फिर कुछ बात हुआ, फिर कहा कि हम इसको नहीं ले जाएंगे, तो सोचा कि देंगे था। तो जब इतना कहा नहीं ले जाएंगे, बात करिए ऐसे कैसे मानो। तुरंत 100 नंबर डायल करके पुलिस बुला के खड़ा करके पुलिस के सामने बयान किया।
अच्छा। तो वो बोलने लगा कि संस्था की गाली, ये संस्था की गाली लेकर आए, हमको कोई ने भेजा तब यहाँ आए। तो फिर उस पर यात्री नहीं भेजे, 30,000 रुपया उड़ीसा में दिए, और उसको जितना घूमने के लिए जाना था वो 13,000 रुपया में पूरा अयोध्या गया, बनारस करके इलाहाबाद आ गया। 13,000 रुपया में पूरा घूम, 30,000 13,000 में अंतर कितना है? सही बात है भाई, 17,000 का। ये है यात्री का, हम लोगों को पैसा नहीं करने देते। यात्री के जितना सुविधा, देखिए सब पैसा दक्षिणा देकर गए हैं, हाँ। मगर आए भाव से उनको चलन दिया। हाँ सही बात है, अपने भाव से जो दे दिया उन्होंने, आपने ले लिया। किसी ने सेवा भाव से दिया तो आपने जो है उसको भी। ये पानी यहाँ क्यों लगवाते हैं? हम पानी एक आध बोतल पियेंगे, पिलाने के लिए लोग। क्या बात है यार, अद्भुत। रोज पी कर जाओ, अगल बगल वाले यहाँ जाती ही नहीं आता, अगल बगल वाले लाइन पानी भरा उठा ले जाता है, रोज देते। क्या लगता है 25-30 रुपया दे दिए, सही बात। हाँ 4 लोगों के आत्मा के अंदर गया, भोजन तो नहीं करा पा रहे हैं, पानी तो पिला रहे हैं, हाँ हौसला चला रहे हैं कि नहीं कुछ। एकदम सही बात। इससे बड़ा पुण्य क्या है, इससे बड़ा पुण्य क्या है? तीर्थ राज प्रयाग में कोई आ रहा है, सुन लीजिए जी, यहाँ दैनिक पंडित आते हैं, आशीर्वाद देते हैं, वो भी ले जाते हैं। उनका गल्ला अलग है, ये देखिए दिखाए आपको, उनका गल्ला अलग है। अच्छा। हाँ डेली 10, 20, 25 रुपया डेली उनको देते हैं, मिले जाती आवे ना आवे, जी। हम आकर अपना समय देंगे और उनको देते हैं डेली, समझे ना। उनका पैसा यहाँ सिपोल्ड रखा जाता है, देख रहे हैं ना, ये दान ही धर्म का पैसा है, जय हो, दान ही देने वाला पैसा है। जय।